जय हिंद दोस्तों इजराइल को तीन बड़े झटके लगे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन, यानी तीन देशों ने बहुत बड़ा झटका दिया है इजराइल को। एक आयरलैंड है, एक अमेरिका है, एक सऊदी अरब है। इन तीनों देशों ने जमकर लताड़ लगाई है इजराइल को और बहुत बड़ा झटका दिया है। ये खबर आपको सुननी चाहिए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग भी एक्सपोज हो गए जो ये कह रहे थे कि भाई महात्मा गांधी ने अगर फिलिस्तीन का समर्थन किया था तो फिलिस्तीन का समर्थन जो है मजबूरी में किया था। ऐसा नहीं है। बीबीसी ने अपना एक आर्टिकल छापा है जहां उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक्चुअल में इजराइल का जो विरोध किया था महात्मा गांधी ने वो किसी मजबूरी के तहत नहीं किया था। और ये कहानी आपको इसलिए सुननी चाहिए ताकि जो हिस्ट्री है उसको किस तरीके से मिटाने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया द्वारा या फिर सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनके द्वारा। ये पूरी खबर आपको सुननी चाहिए। लेकिन दोस्तों जो पहला झटका दिया है वो दिया है आयरलैंड। आयरलैंड एक ऐसा देश है जो कि नॉन मुस्लिम देश है, यानी अगर कोई मुस्लिम देश झटका देगा तो समझ में आता है, बट यूरोपियन में सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा सुंदर देश और एक ऐसा देश जहां की मीडिया की जो रैंक है पूरी दुनिया में 12 है। अगर आप जाओगे गूगल पे और सर्च करोगे फ्रीडम इंडेक्स ऑफ मैगजीन, यानी इंडिया की अगर रैंक देखोगे मीडिया की तो आपको पता चलेगा कि 142 है, यानी 142 रैंक है इंडिया की। और पाकिस्तान की कितनी है? 145। बट आयरलैंड की कितनी है? 12, यानी 12। अब सोचो वहां की मीडिया कितनी अच्छी होगी। और जाहिर है जिस देश की मीडिया अच्छी होती है वहां का देश भी इतना ही साफ सुथरा होता है। एक ऐसा देश जो नॉन मुस्लिम है उसने अपने पार्लियामेंट में एक बिल को पास कर दिया है। और ये बिल जो पास हुआ है ये पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों ने किया है। और उन्होंने ये बताया है पूरी दुनिया को कि इजराइल ने जिस तरीके से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है वो वाकई में दर्दनाक है। वाकई में वो आप उसे इंसानियत वाले कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक कह दिया है कि उनका जो राजदूत है, यानी जो आयरलैंड का राजदूत है, वो उसको भी वापस बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी क्लियर है, पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश कर दी आयरलैंड ने कि इजराइल एक टेररिज्म जो है मुल्क है, टेररिज्म को प्रमोट करता है। और आपको पता हो इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है पूरी दुनिया के लिए बहुत आसान है यह चिन्हित करना कि इजराइल जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता है या आतंकवाद का दूसरा नाम जो है वो इजराइल है। यह पहला झटका है इजराइल का। सॉरी, इजराइल को झटका दिया है किसने? आयरलैंड ने। अब दूसरा झटका जो दिया है वो सऊदी अरब ने दिया है। सऊदी अरब और इजराइल में ठनी सऊदी अरब ने इजराइल को उड़ान भरने का परमिट देने से साफ इनकार कर दिया। ये दूसरा झटका है। अब पूरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में फिलिस्तीन से हुए लड़ाई के बाद, संघर्ष विराम के बाद अब इजराइल और सऊदी अरब में बीच ठन गई है। इन दोनों के बीच जो है ठन गई है। फिलिस्तीन इजराइल के बीच हुई जंग के बाद सऊदी अरब ने इजराइल को अपने एयर स्पेस उपयोग करने से मना कर दिया है। मंगलवार को इजरायली उड़ान के लिए सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्रों में रोक लगा दी है। फिलहाल इसके पीछे की वजह क्या है इस पर अभी कोई जानकारी, स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। वहीं सऊदी अरब के इस फैसले के बाद दुबई के लिए उड़ान भरने से पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायली एयरलाइंस 5 घंटे का समय लगा। यानी दूसरा बड़ा झटका जो दिया है वो सऊदी अरब ने दिया है इजराइल को। और तीसरा बड़ा जो झटका है आप कल्पना कर सकते हो, यानी इजराइल जिसके कदम पर या जिसके सह के साथ जो लगातार फिलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा था पूरी दुनिया को पता है। यानी अमेरिका एक ऐसा खुला देश है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था सेल्फ डिफेंस के नाम पे। आपको पता है अमेरिका ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। यानी जो गाजा है उसको पुनर्निर्माण यानी दोबारा बसाने के लिए जो है अमेरिका काम कर रहा है। और ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन देश आए हैं और ऐसे बहुत सारे देश आए हैं जो नॉन मुस्लिम है। पूरी दुनिया में इससे अमेरिका की छवि खराब हुई है। साथ ही साथ जो जो बाइडेन है उनकी छवि खराब हुई है। अब पूरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका और इजराइल में तनातनी, इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने इजराइल हमास के बीच संघर्ष के बाद बुरी तरीके से तबाह गाजा की मदद का आश्वासन दिया है। यानी गाजा को अब दोबारा बसाया जाएगा। मध्य पूर्वी की अपनी यात्रा के दौरान
ब्लिंकन ने फिलिस्तीन को अतिरिक्त मदद मुहैया कराने, यरूशलेम में फिर से वाणिज्यिक दूतावास खोलने और इजरायल के पक्ष में पिछले अमेरिकी प्रशासन के रुख से अलग संबंधों को बहाल करने पर जोर दिया है। आपको पता होगा जब ट्रंप का समय था तो उस समय क्या हुआ था कि इजरायल ने जो फिलिस्तीन में जो दूतावास था अमेरिका का, उसको भी वहां से हटा दिया था। बट अमेरिका ने कहा है कि अब हम फिलिस्तीन में यानी गाजा में अपना जो दूतावास था वो रखेंगे ताकि गाजा पर हमारी नजर रखी जा सके। ब्लिंकन के इस रुख से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन जो नेतन्याहू है वो नाखुश दिखे, यानी जो इजराइल के प्रधानमंत्री है वो नाखुश दिखे, यानी उनकी नाराजगी देखी जा सकती है। ब्लिंकन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पीएम की नाराजगी साफ दिखी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से इतर बाइडेन प्रशासन फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आया है। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीन प्राधिकरण से राजनीतिक संवाद और फिलिस्तीनियों को मिलने वाली मदद को बंद कर दिया था, यह ट्रंप के दौर में। लेकिन इससे अलग रुख अपनाते हुए बाइडेन प्रशासन ने फिलिस्तीन की मदद का फैसला किया है। और यह इसलिए क्या है क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जो है अमेरिका एक्सपोज हो रहा है, उसकी जो नीतियां हैं उस पर पूरी दुनिया जो है शक कर रही है। आपको पता कुछ दिन पहले चाइना ने भी अमेरिका पर अटैक किया था और उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह की वो दुहाई देता है कि हम मुस्लिम के हित में हैं, मुस्लिम के हित में कर रहे हैं, और इस तरीके से अगर वो इजराइल को वेपन खरीदने की इजाजत देता है तो वाकई में कहीं ना कहीं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और फिलिस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है। और ये जो चाइना का जो कमेंट था अमेरिका के ऊपर, ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था। पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से इजराइल को एक्सपोज कर रही है और उसकी जो जमीनी हकीकत है आप देखो।